अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदिल सरफराज साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ा अहम केस था, 63A का केस था, उसकी भी समाअत हुई और एक नया बेंच भी तश्कील दिया गया। ये जो बेंच तश्कील दिया गया है सर, कानूनी लिहाज से ये सही है या गलत है, आपका क्या तजर्बा है? देखें, बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं वो मोतरज़ हैं। वो समझते हैं कि ये बेंच दुरुस्त नहीं बना और इसकी बेस है वो ऑर्डीनेंस जो जिसके ज़रिए तरमीम की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में। और अब उस तरमीम के नतीजे में जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसकी हैयत उसका नक्शा ही बदल गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को इतना बाइख्तियार कर दिया गया है कि तीसरे मेंबर को वो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं और उन्होंने ऑर्डिनेंस के आते ही फौरन नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मेंबर बना लिया। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सबसे पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एक खत के सूरत में उन्होंने न सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच से निकालने पर सवालात भी, कमेटी से निकालने पर सवालात भी रेज किए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये समझते हैं कि ये जो कमेटी अब बनी है ये बेसिकली एक ऑर्डिनेंस के नतीजे में बनी है और ऑर्डिनेंस जो है वो एक फुल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कैसे नाफिजुल अमल कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जबकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसकी तौसीक एक फुल कोर्ट समाअत के जरिए हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेज हैं अगर उनके सामने आप ओपन कोर्ट में नहीं लगाते तो कम अज़ कम फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तमाम जजेज साहिबान के सामने ये मामला रखते और उसके बाद फुल कोर्ट की डिसीजन के बाद अगर आप कमेटी तश्कील देते तो शायद कोई एतराज़ ना होता, क्योंकि अब ये डायरेक्टली लिंक्ड है फुल कोर्ट के साथ, लिहाजा उन्होंने इस पर एतराज़ किया। उसके जवाब में खैर काजी फैसल साहब ने अपनी रीजनिंग दी। उन्होंने रीजनिंग कम और जस्टिस मुनीब अख्तर पर इल्ज़ाम ज़्यादा आयद किए और वो नज़र ये आता है कि कुछ पर्सनल नोयत के इल्ज़ाम थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस बेंच के हवाले से ना ये 3 दफ़ा कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है रिव्यू के ऊपर। एक दफ़ा 18 जुलाई को जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने प्रपोज किया 63A की नजरसानी दरख्वास्त को मुकर्रर करना और साथ ही उन्होंने एक बेंच प्रपोज किया। उस वक्त उस बेंच को हेड कर रहे थे, जो प्रपोज था वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में था, उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी भी शामिल थे। मगर अचानक से जब नई कमेटी आई और उस कमेटी में ये तय पाया कि प्रैक्टिस एंड जो 63A है इसका रिव्यू मुकर्रर किया जाएगा 30 सितंबर के लिए, उसमें बेंच भी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया। यानी जो प्रपोज पहले बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से आया था उसको उन्होंने खुद ही तब्दील कर दी और खुद उस बेंच की सरबराही भी ले ली और जस्टिस मंसूर अली शाह को इस बेंच से और जस्टिस याह्या अफरीदी को बाहर निकाल दिया। उसके ऊपर फिर हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जब ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर था, जस्टिस मुनीब अख्तर पर तमाम तर नजरें टिकी हुई थी। कमरा अदालत में आने से पहले ज़राए ने बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल नहीं हो रहे, कमरा अदालत में नहीं आ रहे और फिर हुआ ऐसा ही। जो 4 जजेस हैं वो खुद आ गए और ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि उन 4 जजेस का आना बनता नहीं था, जबकि बेंच 5 रुकनी था। अगर एक रुकन नहीं भी था तो उन्हें कम अज़ कम कमरा अदालत में नहीं आना चाहिए था और यही तमाम तर सवालात बाद टेकअप किए जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने उस खत में जो उन्होंने रात गए लिखा रजिस्ट्रार को। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने आज दोबारा से उसी 2 रुकनी कमेटी का इजलास बुला लिया और उस इजलास में फैसला हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर के गैर मौजूदगी में पहले जस्टिस मंसूर अली शाह को रिक्वेस्ट की जाए, उन्होंने इनकार किया तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया। और अब कहा यही जा रहा है, अमूमी राय यही है लीगल हलकों में कि ये एक हम ख्याल बेंच है। तो अब ये जो हम ख्याल बेंच है इसकी जो कानूनी हैसियत है इसके ऊपर सवालात तो हम क्या उठाएंगे। सवालात तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजेस साहिबान ने उठा लिए हैं और कुछ तो शुनीद ये भी है कि शायद दीगर जजेस साहिबान भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तब्दीली पर और जिस तरह एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको तब्दील किया गया है और अब बेंचेस तश्कील दिए जा रहे हैं। देखना होगा कि ये मामला आगे किस तरफ बढ़ेगा। हो सकता है आज भी कोई एक और खत सामने आ जाए मंजर आम पर और उसमें आज की जो समाअत हुई है इसके ऊपर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किसी जज की जाने से सामने आ जाए। क्या रिएक्शन हो सकता है अभी खासकर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का? सर देखिए, अभी तक तो उनका जो जेस्चर या उनका जो आप एक तरह से रिएक्शन देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू बुक्स ही आ रहा है। वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो एक जज के शान निशान नहीं है। वो खतूत भी लिख रहे हैं मगर बड़े मोहतात अंदाज में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक डिसेंट वे के अंदर अपना एहतजाज या अपना नुक्ता नज़र वो सामने रख रहे हैं। जैसा कि माजी में होता था वैसा नहीं कर रहे हैं। तो इस सब को देख कर नज़र यही आ रहा है कि वो अपनी जो अपने इख्तियारात हैं, अपनी जो पावर्स हैं उनके हदूद में, अपनी हदूदों कयूद में रह कर ही जो भी करेंगे वो करेंगे
एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वो फुल कोर्ट मीटिंग की तरफ जा सकते हैं, उसको बुलाने का मुतालबा कर सकते हैं। जिस नहज पर ये मामला जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि कल को ये ना हो कि जजेस साहिबान जो इस वक्त अक्सरियत में हैं वो खुद ही एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें और चीफ जस्टिस काजी फाइसा की अदम मौजूदगी में कुछ अहम फैसले करें। बड़ी अहम बात कर दी आपने सर। लास्ट क्वेश्चन लीजिएगा कि आपने हम ख्याल ग्रुप की बात की, आज अदालत का क्या माहौल था, क्योंकि सारे हम ख्याल जजेस बैठे हुए थे। देखें, हम तो इसको इस सेंस में ले रहे हैं कि ये ऐसा ही माहौल था जैसे तकरीबन 1-1.5 साल पहले हुआ करता था जस्टिस बंदयाल साहब के दौरे हुकूमत में। उस वक्त पीटीआई फेवरेट हुआ करती थी जैसे आज नून लीग फेवरेट है। उस वक्त बंदयाल साहब के दाएं बाएं हम ख्याल ही होते थे और जो हम ख्याल नहीं थे वो बेंच का हिस्सा नहीं होते थे, और आज भी वही मामला है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दाएं बाएं सारे हम ख्याल बैठे थे और सामने जो रोस्टम पर खड़े दलाल दे रहे थे वो भी उनकी राय से मुताबिकत रखते थे। तो ये फिक्स मैचेस चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। असल मसला ये है कि फैसले के ऊपर नजरसानी है और हम तो ये समझते हैं कि इस फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 63A की जो तशरीह है उसके ऊपर बहुत से सवालात हैं, मगर सवाल जो असल है वो टाइमिंग पे है कि क्यों कर 25 अक्टूबर से पहले ही इस नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला आना ज़रूरी है, इसके बाद भी तो आ सकता है। तो डायरेक्टली लिंक्ड है ये मामला और मफादात के टकराव की बात हो रही है। क्या काजी फाइसा साहब को इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, देखते हैं आइंदा आने वाले दिन मजीद क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आदिल सरफराज साहब, आपने वक्त दिया अपना कीमती। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से आज की अपडेट और ख़ासकर जो आज जो समाअत हुई उस हवाले से बात की और क्या इसके बैकग्राउंड में क्या था और जाके अभी तक क्या चलता रहा, इस हवाले से बात की और आगे भी क्या हो सकता है, इस हवाले से भी अपना तजज़िया दिया आदिल सरफराज साहब ने। उम्मीद करते हैं यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह एक और व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।